एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न का पहला है 140। तो हम लोग पहले पहला को हल करेंगे। तो पहला है 140, तो 140 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितने बार में ये जाएगा। तो 2 से जाएगा 70 बार में। उसके बाद कितने बार में जाएगा, तो फिर 2 से जाएगा 35 बार में। फिर 5 से जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 5 सते 35। तो इसका गुणनफल हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम और सजाएंगे तो हो जाएगा 2 के पावर में 2 गुने 5 गुने 7। और यही हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ रहा है। दूसरा प्रश्न है 156। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा 7, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9। तो इसका गुणनफल हो जाएगा, गुणनखंडों के गुणनफल हो जाएगा 2 के पावर में पहले लिख दिया जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। और 2 के पावर में 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 गुने 13। यही हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो जाएगा। प्रश्न है 3825। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3825 तो कितने बार में हो जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से भी जा सकता है। 3 से जाएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 गुनी 6, यहाँ बचेगा 2, 2 और 2 बचेगा तो हो जाएगा 3 7 21। फिर 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, 3 5 15। इसके बाद हम लोग देखेंगे कितने से जा रहा है। तो जा रहा है कितने बार से, 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 3 गुनी 6, 3 5 15। 3 से चल जाएगा, 3 चौका 12, 3 गुनी 6, 3 5 15। फिर जाएगा 5 से जाएगा, 5 8 40, 50 25। इसके बाद जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 35। इसके बाद हम लोग लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको और आगे हम लोग सजाएंगे तो हो जाएगा 3 के 1 स्क्वायर गुने 5 के 1 स्क्वायर गुने 17। और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ रहा है। अगला प्रश्न है 5005। तो 5005 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5005 कितने बार से कटेगा। तो यह जाएगा 5 से पहले जाएगा, 5 एकम 5 0 0 1। फिर कितने बार से जाएगा, तो जाएगा यह 5 से, फिर जाएगा नहीं जाएगा, 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 3 बचेगा, 7 चौका 28, 7 एक 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ बचेगा 3, 3 और 0 बचेगा। फिर 7 चौका 28, यहाँ बचेगा 2, 7 यही 21। फिर कितने बार से जाएगा, फिर 7 से जा रहा है, नहीं 7 से नहीं जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा है, 10 से नहीं जा रहा है, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 11 3 33। तो दिखाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। और यही हमारा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आ रहा है। अगला प्रश्न है 7429। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे 7429 और देखेंगे कि यह कितने बार से जा रहा है। तो यह 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा, 1 बचेगा यहाँ। फिर यहाँ नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। 11 से जा रहा है, 11 छक्का 66, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 17 से जा रहा है। तो हो जाएगा 17 एकम 17 नहीं हुआ, फिर 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68। तो 68 4 बार में जाएगा। तो 74 में से 68 घटेगा, कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 6 बचा, 6 और 2 बचेगा, 17 17 दूनी 34, 17 3 51। 3 बार में जाएगा तो यहाँ 62 में से 51 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 में से 2 में से 1 जाएगा, 1 और 1, 11 बचेगा, 11 और 9 बचेगा। आप
119 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 से इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब कितने बार से यह जा रहा है, तो हम लोग आगे देखेंगे। 17 से फिर जा रहा है, नहीं जा रहा, 18 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 19 से जा रहा है, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38। इसके बाद इसमें से ये घटेगा 38, तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ ये 7 बचेगा, तो हो जाएगा 19 3 57। यानी कि हम लोग का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल यह आ रहा है 17 गुने 19 गुने 23 आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। और दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 बराबर 91 बराबर 13 दूनी हो जाएगा 26 और 13 साते हो जाएगा 91। इसके बाद हम लोग को निकालना है HCF LCM। तो HCF बराबर जो कॉमन रहता है वो हम लोग का हो जाता है HCF, तो HCF 13 हो जाएगा। LCM में सारी संख्याओं को ले लिया जाता है और यदि किसी संख्या का पावर ज्यादा है उसको भी ले लिया जाता है। तो LCM में हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 7 और फिर हो जाएगा 13। 13 लिया गया है इसलिए इसमें का 13 नहीं लिया जाएगा, तो हो जाएगा 2 7 14 और 14 से 13 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 182 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को करना है HCF LCM निकल गया है। इसके बाद हम लोग करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। इसके बाद हम लोग को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। तो हम लोग जांच करेंगे। जांच, सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91 है, तो 26 गुने 91 करेंगे तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 26 और 91 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 9 6 54, 5 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 3 2, 23 और 66 आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब HCF गुने LCM निकालना है। तो HCF गुने LCM, HCF हम लोग का कितना है 13 है, LCM हम लोग का कितना है 182 है और इसको हम लोग को गुना करना है। तो 182 और 13 से गुना करना है। 3 दूनी 6, 3 8 24, हासिल 2, 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 8 1 6 6 13 2, यानी कि 23 और 66। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, आ रहा है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग 510 और 92 का गुणनखंड निकालेंगे। 510 कितने बार से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ 1 और 1 2 5 10, फिर बचेगा 1 2 5 10, फिर जाएगा 5 से जाएगा, 3 से भी जा सकता है, 3 8 24 और यहाँ 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3 और 5 बचेगा, तो 5 7 35। इसके बाद 92 कितना से जाएगा, तो 2 चौका 8, यहाँ बचेगा 1 और 1 और 2 हो जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 6। हम लोग सबसे पहले HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो HCF बराबर हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वो हम लोग का HCF होगा। तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 HCF होगा। फिर 3 और 3 कॉमन है, नहीं है। 5 और 5 कॉमन है, नहीं है। 17 17 कॉमन है, नहीं है, यानी कि 2 हम लोग का HCF होगा। उसके बाद LCM निकालना है। तो LCM बराबर होता है, सारी संख्याओं को उतार दिया जाता है और जिस संख्या का पावर ज्यादा होता है उसको भी ले लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 17 है और इसमें 2 के पावर में 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर में 2 है, तो 2 के पावर 2 जो ज्यादा बार जिसका पावर है उसको ले लिया जाएगा। 2 के पावर 2 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 ले लिया जाएगा, 5 ले लिया जाएगा,
फिर 17 ले लिया जाएगा और 23 ले लिया जाएगा और सबको गुना कर दिया जाएगा। 4 3 12, 12 5 60, 60 आएगा, 60 से और 17 से गुना हो जाएगा। 17 छका 102, 102 और 0 यानी कि कितना हो जाएगा 1020 और 23 से गुना होगा। 102 से और 23 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 0 बचेगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 0 2 6 4 3 2 यानी कि आ जाएगा 23 और 46 और यहाँ पर 0 है एक तो यहाँ 0। हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम आ चुका है, यही दोनों हम लोग का आंसर होगा। इसके बाद हम लोग को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं है। तो हम लोग जांच करेंगे। सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याएं कौन कौन है तो 510 है और 92 है। तो 510 गुने 92 बराबर निकालना है। इसके बाद निकालना है हम लोग को एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना हम लोग का आया है 2 आया है और एलसीएम कितना आया है। एलसीएम आया है हम लोग का 23460, 23460। ये हम लोग दोनों गुना करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 510 से 92 से गुना करना है। तो 510 और 92 से गुना करना है। तो हम लोग 51 और 92 से गुना कर दे रहे हैं, 0 को बैठा दिया जाएगा तो हो जाएगा 1 से 2 से गुना होगा तो 2 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, आएगा 2 9 6 4 यानी कि 46 92, 46 और 92 आएगा। एक 0 है तो 0 लिख दिया जाएगा। इसको गुना किया जाएगा तो हो जाएगा जो 2 से और 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ये 9 है, ये कितना है ये 2 है। फिर से कर लिया जाए, 2 से 0 से 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है इसलिए हम लोग लिख देंगे। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। एलसीएम है, हम लोग ये जांच कर दिए। दूसरा का तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो सबसे पहले हम लोग 336 और 54 का गुणनखंड करेंगे। तो कितने बार से जाएगा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा और 3 बचेगा तो हो जाएगा 13, तो 2 छक्का 12 जाए होगा और यहाँ 1 बचेगा तो हो जाएगा 16, 2 8 16 होगा। फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2। फिर कितने बार से जाएगा 3 से जाएगा, 3 7 21। इसके बाद हम लोग 54 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 से जाएगा 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 से जाएगा 3 9 27 होता है, फिर 3 से जाएगा 3 3 9 होता है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर एचसीएफ जो कॉमन होता है वो हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो 2 2 यहाँ कॉमन है तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। और उसके बाद क्या होगा 2 2 और कॉमन है नहीं है, नहीं होगा। 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन हो जाएगा, 3 3 कॉमन हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 कॉमन है नहीं है तो हम लोग का 2 गुने 3 यानी कि 6 हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम सारी संख्याओं को लिख दिया जाता है और जिस संख्या का पावर ज्यादा होता है उसको भी लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 कितना है 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 है और यहाँ 2 1 है तो 2 के पावर में 4 वाला ले लिया जाएगा। उसके बाद 3 इसमें कितना है 1 है, इसमें 3 कितना है 3 है तो 3 इसमें 3 है तो ज्यादा पावर वाला यानी कि 3 के पावर में 3 वाला ले लिया जाएगा। इसमें 7 है 1, इसमें 7 नहीं है तो 7 ले लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग गुना करेंगे, 2 के पावर 4 को गुना होगा तो हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 7 तो 16 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 16 हो जाएगा। ये 3 3 9 9 3 27, ये 27 हो जाएगा। तो फिर 7 है, इससे 16 7 हम लोग पहले 16 और 7 से गुना कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 7 12 से तो 112 हो जाएगा और 27 बच रहा है तो 27 से गुना होगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 2 4 12 9 1 10 2 1 3 यानी कि 3024 हम लोग का एलसीएम होगा। इसके बाद हम लोग को जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो हम लोग सबसे पहले जांच करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है। तो दो संख्या कितना है 336 है और 54 है तो इसको हम लोग गुना करेंगे। 336 से 54 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 336 गुने 54 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 हासिल 2, 3 चौका 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 हासिल 1, 3 चौका 12 1
13, 6 5 30 हासिल 3, 15 3 18 हासिल 1, 15 1 16, 4 4 11, 7 1 8 1, 181 और 44 आ जाएगा। फिर हम लोग को निकालना है HCF गुने LCM। तो HCF गुने LCM बराबर HCF कितना आया है हम लोग का? HCF आया है 6, तो 6 गुने LCM कितना आया है हम लोग का? LCM कितना आया है? LCM आया है 3024। इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 24 हो जाएगा। यहाँ 4 6 24 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 1 बचेगा, 0 से 6 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 1 बचा हासिल था तो 1 रहेगा, 6 3 18 हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM आ रहा है। ये दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। यही हम लोग को जांच करना था। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरा का पहला है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम लोग 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर लिख लेंगे। उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 12 हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी के 4 4 3 12 हो जाएगा। 15 का निकालना है तो 3 गुने 5 हो जाएगा। 21 का निकालना है तो 3 गुने 7 हो जाएगा। अब हम लोग को HCF निकालना है तो HCF जो कॉमन होता है वो HCF हो जाता है। तो यहाँ पर 3 हम लोग का कॉमन है, इसलिए 3 हम लोग का HCF हो जाएगा। LCM निकालना है तो हो जाएगा LCM में सभी संख्याओं को ले लिया जाता है और उसके बाद जिस संख्या का पावर ज्यादा होता है उसको भी ले लिया जाता है। तो LCM में हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 बार है तो 2 को ले लिया जाएगा। 2 को 2 बार है तो उसको लिख लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 सब में है तो 1 3 ले लिया जाएगा। उसके बाद 5 है तो 5 ले लिया जाएगा। 7 है तो ले लिया जाएगा। फिर गुना कर दिया जाएगा। 2 दूनी के 4 4 3 12 12 5 60 और 60 से और 7 से गुना हो जाएगा तो 420 आ जाएगा। और यही हम लोग का LCM है। दूसरा प्रश्न है 17 23 और 29। तो इसका हम लोग को HCF निकालना है। तो सबसे पहले 17 23 और 29 को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ गुणनखंड होगा 17 गुने 1, 23 गुने 1 और 29 गुने 1 होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि HCF हो जाएगा हम लोग का। एक सब में कॉमन है तो एक हम लोग का HCF हो जाएगा। और LCM निकालना है तो हो जाएगा LCM बराबर, यहाँ पर LCM में 17 गुने 23 गुने 17 गुने 23 गुने 29 हो जाएगा और सबको गुना कर दिया जाएगा। जो आएगा वही हम लोग का LCM होगा। तो 17 से 23 से गुना होगा, 17 और 23 से गुना होगा तो 17 3 51 हो जाएगा। 17 दूनी 34 हो जाएगा। 1 फिर 9 फिर 3 हो जाएगा। 391 हम लोग का क्या हो जाएगा? अभी 391 से 29 में भी गुना करना है तो हो जाएगा 1 से 9 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा। फिर 8 बचेगा। 9 3 27, 27 में 8 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर 35 लिख लिया जाएगा। फिर 1 से 2 से गुना होगा तो 2 होगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 1 हासिल बचा है। फिर 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। फिर गुना हम लोग करेंगे तो 9 3 यहाँ हो जाएगा 8 5 कितना होता है? 8 5 13 होता है। फिर 7 और 3 10 1 11 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हो जाएगा 11 33 और 9। यही हम लोग का LCM हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 9 और 25। तो 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर 8 गुने 1 9 गुने 1 और 25 गुने 1। LCM HCF हम लोग का हो जाएगा 1 और LCM निकालना है तो LCM में सारी संख्याओं से गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा। 8 9 कितना होता है? 72 होता है। 72 से 25 से गुना कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 72 और 25 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और यहाँ 5 7 35, 35 और ये कितना हो जाएगा? 36। 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 0 10 7 1 8 हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा 1800। 1800 हम लोग का LCM हो जाएगा और HCF हो जाएगा 1। यही हम लोग का आंसर होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्नों का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।